सम्मान्य वरिष्ठ नागरिकगण, परम सम्मान्य मातृशक्ति, युवा साथी, सम्मानित मंच और आपके मनोरंजन के लिए आए हुए सभी गायक कलाकार और उनके साथ नृत्य करने वाले लोग, सबसे पहले तो मैं आपको बुराई के अंत के प्रतीक के रूप में भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न रूप में मनाए जाने वाले होली पर्व और आने वाले विक्रम संवत 2079 की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है और धर्म से राजनीति वालों का शायद मेरे हिसाब से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता है। फिर भी मैं 2-3 निवेदन आप लोगों से करना चाहूँगा। धर्म में सबसे बड़ा महत्व है भाव का। सत्संग हो, धार्मिक प्रवचन हो, मंदिर हो, कोई तीर्थ स्थान हो, उसमें जाना, उसमें शामिल होना, सत्संग सुनना या कहीं कथावाचन हो रही हो तो कथा सुनना या तीर्थ में जाकर तीर्थ यात्रा करना फलीभूत तब होता है जब हमारा भाव शुद्ध हो। और उसके लिए बचपन से हम एक कहानी सुनते आते हैं कि एक गांव के एक कोने पर तो हो रहा था सत्संग और गांव के दूसरे कोने पर हो रही थी नौटंकी। दो बुजुर्ग बैठे थे, आपस में उनमें ये विचार चला था कि सत्संग में चलना चाहिए या नौटंकी में चलना चाहिए। बात करते करते एक ने कहा भाई मैं तो जाऊंगा नौटंकी में, तो दूसरे ने कहा भाई मैं जाऊंगा सत्संग में। और दोनों उठ के एक सत्संग में चला गया, एक नौटंकी में चला गया। सत्संग में जाने के बाद जो सत्संग में पहुंचा उसके मन में भाव आया कि यार कहां फालतू के फंदे में आ गया, मेरे साथ वाला नौटंकी के आनंद ले रहा होगा। उधर जो नौटंकी में पहुंचा उसके मन में भाव आया कि यार कहां इस पचड़े में आकर फंस गया, मेरा साथी वहां सत्संग में सत्संग का रसास्वादन कर रहा होगा, धार्मिक भजन सुन रहा होगा, जीवन काट रहा होगा। संयोग से दोनों की मृत्यु हुई। एक स्वर्ग के द्वार पे पहुंच गया और एक नरक के द्वार पे पहुंच गया। स्वर्ग के द्वार पे तो वो पहुंचा जो नौटंकी देखने गया, और नरक के द्वार पे वो पहुंचा जो सत्संग सुनने गया। वहां उसने यमदूतों से बहस कर ली कि साहब मैंने जीवन में और कोई काम किया हो नहीं किया, एक पूरी रात में सत्संग सुन रहा और फिर भी मेरे को नरक के द्वार पे क्यों ले आए। तो यमदूतों ने जवाब दिया भाई तू सत्संग में तो बैठा था, लेकिन तेरा मन कहाँ था ये बता, तेरे विचार कहाँ थे। बोला जी वो जो मेरा साथी नौटंकी में गया था उसकी तरफ था। तो सत्संग में शरीर के रूप में तो उपस्थित था, लेकिन मन के रूप में तो नौटंकी में उपस्थित था, इसलिए तेरे को नरक मिलना ही मिलना है। तो बोले मेरे साथ वाला, बोले भैया वो नौटंकी में तो उपस्थित था शरीर के साथ, लेकिन उसका मन सत्संग में भटक रहा था, इसलिए वो स्वर्ग के द्वार पे गए। और इसीलिए महर्षि रैदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और उसी का एक दूसरा उदाहरण है कर्माबाई का। बाल सुलभ चंचलता में उसे ये पता नहीं कि भगवान को केवल मात्र भोग लगाया जाता, वो भोग ग्रहण नहीं करता। लेकिन जब माँ बाप
किसी काम से दूसरे गांव गए और पीछे से भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी बालिका कर्माबाई को सौंपे। कर्माबाई ने नहा धोकर जो कुछ उससे बन पड़ता था भोजन बनाया और थाली भगवान के सामने रख दी। कभी पर्दा कर दिया, कभी लुगड़ी का पर्दा कर दिया, कभी लहंगे का पर्दा कर दिया। और इसीलिए कर्माबाई का जो भजन हम सब सुनते हैं कि थाली भर के ल्याई खींच लो जीवो मारा श्याम मणि, और अंत में बाध्य होकर सुनते हैं कि भगवान को वो खिचड़ा खाना ही पड़ा। इसलिए मेरा तो निवेदन ये है कि जीवन में पाप और पुण्य का बैलेंस बनाकर चलें और पाप को पुण्य पर हावी नहीं होने दें। इसी में जीवन की सार्थकता है। और ये सार्थकता तब बनेगी जब परिवार के मुखिया होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक दादा होने के नाते, एक माँ होने के नाते, चाची होने के नाते, ताई होने के नाते, ताऊ होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते परिवार की आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। और मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि वर्तमान समय में इस भौतिक युग की आपाधापी में किसी का भी ध्यान अपनी आने वाली पीढ़ी को सद संस्कार और सद शिक्षा देने की तरफ नहीं है। और उसी का परिणाम है कि चारों ओर अराजकता का वातावरण बना हुआ है और 12, 13, 14 साल के बालक बालिकाएं भी ऐसे ऐसे अपराधों में लिप्त हो जाते हैं